नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल माइलोमा के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर कावेरी जोशी है और आज हम डॉक्सफेयर के माध्यम से आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अबाउट मल्टीपल माइलोमा। जब हम ब्लड कैंसर्स की बात करते हैं तो ब्लड कैंसर्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक लुकीमिया, दूसरा जो लिम्फ नोड में आता है लिम्फोमास, एंड तीसरा ब्रॉड कैटेगरी प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया, जिसमें एक बहुत कॉमन कैंसर है मल्टीपल माइलोमा। तो क्या होता है मल्टीपल माइलोमा? प्लाज्मा सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमारे बोन मैरो में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना, जो बेसिकली हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए काम करती हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। प्लाज्मा सेल्स जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा सेल्स का जो कैंसर हो जाता है, उसे हम मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। मल्टीपल माइलोमा बेसिकली प्लाज्मा सेल्स जब बोन मैरो में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बाकी सारे सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण मल्टीपल माइलोमा यूजुअली प्रेजेंट कैसे करता है? ये प्रेजेंट करता है कि अनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन क्योंकि बोन मैरो में जगह ही नहीं है तो आरबीसीज बन ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण अनीमिया हो गया। इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स क्योंकि एंटीबॉडीज बनाते हैं तो प्रोटीन, एक खराब तरह का प्रोटीन जो है वो शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। और मोनोक्लोनल, क्योंकि एक ही तरह का सेल है जो रिपीटेडली मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मोनोक्लोनल जो हमें एंटीबॉडी स्पाइक है वो हमें देखने को मिलता है। ये प्रोटीन जो है, ये इसका जो इल इफेक्ट आता है वो ये आता है कि ये कई बार एंड ऑर्गन्स में जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाता है और वहां डिपॉजिट होके वहां पे डैमेज करना शुरू कर देता है। मोस्ट कॉमन इफेक्टेड ऑर्गन्स उनमें आती है किडनी। ज्यादातर मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स में देखा जाता है कि पहले किडनी डिजीज नहीं थी, सडनली क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया, इसे हम माइलोमा किडनी भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो एंटीबॉडी है ये बोन्स में जा सकती है और वहां पे जाके कुछ लिटिक लीजन्स, यानी कि छेद जैसे लीजन्स जो हैं वो बोन्स में जाके कर सकती है, जिसके कारण बोन पेन्स की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो मल्टीपल माइलोमा जो है वो प्रेजेंट ऐसे करता है कि एक तो कुछ नॉर्मल कैंसर्स के सिम्टम्स, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वेट लॉस है, भूख नहीं लग रही है, सडनली नाइट फीवर्स आ रहे हैं, नाइट स्वेट्स आ रहे हैं। इसके अलावा सडनली बोनी पेन्स होने लग गई हैं, सडनली जॉइंट पेन्स होने लग गए हैं। क्रिएटिनिन जो है वो पहले ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन अब बढ़ना शुरू हो गया है। और अनीमिया, यानी कि थकान के सिम्टम्स आने लग गए हैं। तो ऐसे ये पेशेंट जो हैं ये यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। कुछ बेसिक ब्लड वर्क से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो मल्टीपल माइलोमा की तरफ जा रही है। जब हम प्रोटीन्स चेक करते हैं शरीर के तो हमें उसमें पता लगता है कि जो एक खास तरह का प्रोटीन ग्लोबुलिन जिसको कहते हैं वो बड़ा हुआ है, एंड उसकी फर्दर टेस्टिंग से वो मोनोक्लोनल है या पॉलीक्लोनल है, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। कमिंग टू द ट्रीटमेंट, सो मल्टीपल माइलोमा इज वन ऑफ दोज डिजीजेस जो प्रेजेंट भी किसी भी तरह से कर सकती है और जिसका ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। सो जनरली प्लाज्मा सेल्स को कम करने के लिए जिसको कहते हैं कीमोथेरेपी दी जाती है। सो कुछ सेशंस कीमोथेरेपी के दिए जाते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, अनीमिया है, किडनी की प्रॉब्लम है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में अगर प्रोटीन्स जो खराब तरह के हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो प्लाज्मा एक्सचेंज एक ऐसी थेरेपी मानी जाती है जिससे प्रोटीन्स जो हैं वो कम करे जा सकते हैं और एंड ऑर्गन डैमेज जो है किडनीज पे या बोन्स पे उसको रिलेटिवली कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं टू कीमोथेरेपी और डिजीज कंट्रोल हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स में ऑटोलोगस हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की ऑप्शन भी हमारे पास होती है। सो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट फिटनेस और डिजीज कैसे बिहेव कर रही है, ऐसे पेशेंट्स अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं ऑटोलोगस हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में, जिसके लिए बेसिकली शरीर में जिस तरह से ब्लड डोनेशन होती है उसी तरह के प्रोसीजर से स्टेम सेल्स जो हैं उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है और उसके बाद वो स्टेम सेल्स जो है वो पेशेंट को उसी के स्टेम सेल्स जो है वो दोबारा से चढ़ाए जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ द डिजीज परफॉर्म्स एंड हाउ द पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू द ट्रीटमेंट, कुछ पेशेंट्स जो है वो बहुत अच्छा
कई साल तक दवाई पर और मॉनिटरिंग पर बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंट डिजीज होती है, जिनमें हमारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो कम रहते हैं। सो मल्टीपल मायलोमा के बारे में हमने आज बात करी है। हमें ये याद रखना है, एक तरह का ब्लड कैंसर है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस थैंक्स टू साइंस हमारे पास काफी सारे हैं। सो अगर थकान है, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज इन क्रिएटिनिन, सडन वेट लॉस, बॉडी पेन्स हैं, तो अपने लोकल प्रोवाइडर को जरूर मिलें। कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन से इसका पता लगाया जा सकता है एंड इसका टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। थैंक यू।